कल्पना कीजिए उस पल की जब एक गांव की सड़क पर तिरंगा में लिपटा हुआ एक बक्सा पहुंचता है। चारों तरफ हजारों की भीड़, आंखें नम हैं लेकिन सीना गर्व से चौड़ा है। यह कहानी है मध्य प्रदेश के भिंड जिला के चितावली गांव के उस वीर सपूत की जिसने अपने देश के लिए सर्वोच्च निछावर कर दिया। शहीद शैलेंद्र सिंह भदौरिया जी। जम्मू के डोडा जिले में एक बेहद अहम सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा था। तभी नियति ने एक क्रूर करवट ली। सेना का वाहन एक गहरी खाई में जा गिरा और उस दिन मां भारती ने अपने 10 वीर जवानों को खो दिया, जिसमें एक हमारे शैलेंद्र जी भी थे। जब शहादत की खबर घर पहुंची तो मानो आसमान रो पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं एक फौजी का परिवार किस मिट्टी का बना होता है? आज की यह कहानी सिर्फ एक शहादत की नहीं है, बल्कि एक अदम्य साहस और गुमनाम पत्र की है, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक आम नागरिक के तौर पर इन शूरवीरों के लिए क्या किया जा सकता है। जब शैलेंद्र जी का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो हर कोई टूट चुका था, लेकिन तभी उनकी धर्मपत्नी ने जो किया उसने पूरे देश को रुला दिया और गर्व से भर भी दिया। रोते हुए लोगों को देखकर वीर नारी ने कहा, रोना धोना बंद करो, कुछ नहीं होगा। इन शब्दों को एक बार फिर से सुने, रोना धोना बंद करो, कुछ नहीं होगा। यह वो फौलादी हौसला है जो सिर्फ एक सैनिक की पत्नी में हो सकता है। उनके छोटे से बेटे भावेश, जिसने कांपते हुए नन्हे हाथों से अपने पिता को मुखाग्नि दी। शमशान घाट पर पिता से लिपटकर रोते हुए उस बच्चे ने आज ही अपने भीतर अपने पिता का शौर्य उतार लिया। यह वो परिवार है जिसकी रगों में देशभक्ति का खून दौड़ता है। शैलेंद्र जी के दादाजी भी 1972 में देश के लिए शहीद हुए थे। वर्तमान समय में शैलेंद्र जी के भाई भी सेना में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे परिवार के सामने शीश खुद ब खुद झुक जाता है। मैं शैलेंद्र जी को नहीं जानता, ना कभी उनके परिवार से मिला हूं। मैं तो बस भारत का एक बहुत ही साधारण सा नागरिक हूं जो अपने घर में सुरक्षित बैठा है, क्योंकि सरहद पर कोई शैलेंद्र अपनी जान की बाजी लगा रहा है। लेकिन आज मेरे भीतर का वह आम हिंदुस्तानी खामोश नहीं बैठ सका। मैंने एक कागज और कलम उठाई और एक पत्र लिखा। जब मैं यह पत्र लिख रहा था तो मुझे एक बेहद आदरणीय गुरु जी की लिखी हुई कुछ पंक्तियां याद आ गईं। मैं इस पत्र में लिखते हुए उनकी तरफ से यही भाव उस वीर बलिदानी को समर्पित कर रहा हूं। कांच के टुकड़े समेटे उंगलियों को घाव देकर, कांच के टुकड़े समेटे उंगलियों को घाव देकर हम अपाहिज हो गए, उनको अपने पांव देकर हम अपाहिज हो गए,
उनको अपने पाँव देकर। है भनक उनको नहीं कि मिट रहे हम उन्हीं पर, है भनक उनको नहीं कि मिट रहे हम उन्हीं पर। आज हम भी जल गए उनको अपनी छाँव देकर, आज हम भी जल गए उनको अपनी छाँव देकर। शैलेंद्र जी ने भी यही किया। वह खुद जलकर अपने प्राणों की आहुति देकर पूरे देश को महफूज छाँव दे गए। मैंने इस गुमनाम पत्र में सांत्वना नहीं दी है, क्योंकि शेरों के परिवार को सांत्वना की नहीं, सम्मान की ज़रूरत होती है। मैं बस इतना लिख रहा हूँ कि पूरा देश आज आपके साथ खड़ा है और जीवन पर्यंत आपके साथ ही खड़ा रहेगा। पत्र पूरा करने के बाद जब मैं उस लिफाफे में रख रहा था तो मैंने 100 रुपए का नोट भी रख दिया। नहीं, यह कोई आर्थिक मदद नहीं है। एक शहीद के परिवार को हम आम नागरिक भला क्या ही दे सकते हैं। यह 100 रुपए बस मेरी ओर से एक श्रद्धा सुमन है, एक छोटे से सम्मान का प्रतीक है। यह बताने के लिए इस देश का हर एक आम इंसान आपके दर्द को और आपके गर्व में आपका हिस्सेदार है। मैंने इस लिफाफे को बंद किया और निकल पड़ा डाकघर की ओर। मुझे पता है जब डाकिया यह गुमनाम पत्र लेकर उनके दरवाजे पर पहुंचेगा तो शायद यह भी ना पता चले कि किसने भेजा है, लेकिन जब वह इसे पढ़ेंगे तो उन्हें यह ज़रूर महसूस होगा कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी आज उनके साथ खड़े हैं। शहीद शैलेंद्र सिंह भदौरिया जी, आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।